हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जय जोहार एंड नमस्कार। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मतलब कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस, मैं बस शेड्यूल नंबर बता दूंगा, कैसे करना है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने करके बता दिया। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद शेड्यूल को बनाएंगे और शेड्यूल के अमाउंट को लिखेंगे। मैं यहाँ पर शेड्यूल को डिस्कस कर दे रहा हूँ। पेड अप कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा। बिल लोकल बिल डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। रिजर्व शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, तो उधार है एक तरीके से, बैंक ने दिया है उधार। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है? एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं आप खाते से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसा एक तरीके से बैंक के लिए तो ऐसा ठीक हुआ ना। ठीक है, क्योंकि वो आपसे ब्याज से ही तो वसूल करेगी। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ये जाएगा 9 में, एडवांसेस में। अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, 5 में। अदर लाइबिलिटी, लोन जो है एंड एडवांसेस, ये 9 में जाएगा। करेंट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट में। फिक्स्ड डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट में। फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10 फिक्स एसेट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व सरप्लस में। स्टैम्प एंड स्टेशनरी ये शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा, अदर एसेट में। सर्कुलर नोट्स लेटर ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसी शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। ठीक है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6। कैश एट बैंक ये शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट, डेबिट है तो एसेट है तो 11 में जाएगा। अगर यहीं ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट लिखा होता तो शेड्यूल नंबर 5 में जाता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को 8 में लिखना है। लोन्स अगेंस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कस्टमर सिक्योरिटीज, तो ये क्वेश्चन जो है 12 लाख अमाउंट है, ये जाएगा शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग में। ठीक है, इसके लिए रिगार्डिंग हिंट दिया हुआ है कि लोन्स अगेंस्ट रिप्लेसमेंट्स ऑफ कस्टमर सिक्योरिटीज विल अपीयर इन द लायबिलिटी साइड अंडर द बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक। ठीक है, अदर बैंक से हमने बोरो किया हुआ है कस्टमर सिक्योरिटीज को रिप्लेस करके। ठीक है, तो वो जो है वो 4 में जाएगा बोरोइंग में। डायरेक्टर रिक्वायर द बैंक इन्वेस्टमेंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट मार्केट प्राइस 10,50,000, 31 मार्च 2014 प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखोगे तो है 9,50,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 9,50,000। और डायरेक्टर ने क्या रिक्वायर है, मतलब कि डायरेक्टर क्या चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट को 10,50,000 पे दिखाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,50,000 से 10,50,000 में दिखाना है, मतलब 1 लाख की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आपको 1 लाख में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व बनाना पड़ेगा। 1 लाख का क्या करना पड़ेगा? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाना पड़ेगा, जो कि रिजर्व सरप्लस में शेड्यूल नंबर 2 के अंदर लिखना पड़ेगा। 9,50,000 से 10,50,000 हो गया, तो 1 लाख एसेट में बढ़ रहा है, 1 लाख लाइबिलिटी साइड भी बढ़ाना पड़ेगा, तो रिजर्व सरप्लस में आईएफआर करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, शेड्यूल नंबर 2 में ये हो गया। ठीक है, बाकी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट जो 11 नंबर है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, कौन कौन सा शेड्यूल कहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है, आप लोग एक बार देख के बना लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की शेड्यूल्स को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, आप लोग पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे इस प्रकार से बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो बना लेंगे, उसके बाद शेड्यूल नंबर बनाएंगे। ठीक है ना, तो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा, कैपिटल में। बिल डिस्काउंटेड ये शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा, एडवांसेस में। ठीक है, रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। रिजर्व फॉर टैक्सेशन, ठीक है, तो टैक्सेशन के लिए रिजर्व है तो ये जाएगा अदर लाइबिलिटी प्रोविज़न, यानी कि शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो एडवांसेस हो गया, शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9। अनक्लेम डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस में। फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10 फिक्स एसेट। फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स में। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट जो है मिला नहीं है लेकिन अक्रू हो गया है, तो हमारे लिए असेट है, मिलेगा। ठीक है, तो उसको शेड्यूल नंबर 11 में लिखना है, अदर एसेट में। ठीक है, शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट में। स्टैम्प एंड स्टेशनरी इसको भी अदर एसेट में लिखना है 11 में। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट जाता है शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट में।
ठीक है। नेक्स्ट है कैश इन बैंक। तो कैश इन बैंक शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा। कैश इन बैंक शेड्यूल नंबर 7 में। कैश क्रेडिट ये एक तरीके से वो है ना, तो ये जाना चाहिए 9 में जाएगा। ठीक है, कैश क्रेडिट 9 में जाएगा एडवांसेस में। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में। अदर लाइबिलिटी एंड रिजर्व में, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी करके ये जाए, जो भी अमाउंट है वो जाएगा 5 में। ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट है, ये भी 5 में जाएगा। करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट जो है वो डिपॉजिट होगा, तो वो जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 3 में। ठीक है, करेंट अकाउंट जाएगा 3 में, डिपॉजिट्स में। सेविंग अकाउंट्स ये भी डिपॉजिट में जाएगा 3 में। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर कौन सा 6 में जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल के रखा है, आगे बोला है कि डायरेक्टर्स विशेस टू शो द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू विच वॉज। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू पे मतलब कि ये वैल्यू ज़्यादा है, पहले 35 कुछ था, अब ये ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड शेड्यूल नंबर 2 में बनाना होगा आपको, जो भी डिफरेंस का होगा उतना। ठीक है, बाकी तो बन ही जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन कौन सी हो गई, 10 और 11 हो गई। ठीक है, बाकी तो 12 नंबर भी डिस्कस कर ही देते हैं, लास्ट है ये, तो क्या करना है। ठीक है, 12 नंबर को डिस्कस अगर करें तो ऑथराइज कैपिटल 1 में, पेड अप कैपिटल भी 1 में जाएगी। बिल्स पेएबल ये शेड्यूल नंबर 5 में, अदर लाइबिलिटी में। ठीक है, शेड्यूल नंबर 5। उसके बाद करंट अकाउंट शेड्यूल 3, फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल 3, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 में जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट 3 में जाएगा डिपॉजिट में। लैंड एंड बिल्डिंग 10 में, इन्वेस्टमेंट 8 में, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10 में, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड फॉर कस्टमर ये 12 में जाएगा। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड 9 में, और मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7, लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस का कौन सा होता है 9 होता है ना, 9 में। इसको कुछ नहीं करना है आपको। फिर कैश क्रेडिट 9 में, कैश इन हैंड एंड विथ बैंक्स, कैश इन हैंड एंड विथ बैंक्स ये 6 में जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में 8,000 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 विच इंक्लूड विच 50 पेड ऑफ। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट जो भी है, इन्वेस्टमेंट है कितना 48, तो 48 पूरा लिख देना है। वो बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट में है क्या क्या चीज़, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही है ना। क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट अमाउंटेड 80,000, तो इसको आपको 12 में लिखना है कि बैंक को अभी पता नहीं है, ठीक है, कि ये लाइबिलिटी होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लाइबिलिटी। ठीक है, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। ठीक है, अभी तक बैंक को एक्नॉलेज नहीं हुआ है। द स्टैट्यूटरी रिजर्व इज इक्वल टू द पेड अप कैपिटल, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें बनाना है इक्वल टू पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल है 16 लाख, तो 16 लाख का हमें जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो बनाना है, जो कि शेड्यूल नंबर कहाँ जाएगा 2 में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अराइव्ड बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 8,000। ठीक है, तो 8,000 ऑन बिल डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो प्रॉफिट जो आया हुआ है, जैसे कि कहाँ दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 6,40,000। ठीक है, इस 6,40,000 में 8,000 का वो क्या है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट यानी कि रिबेट है। इस रिबेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो 8,000 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो और ये 8,000 जो है वो एक जगह और जाएगा। ठीक है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट करके शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। एक तो प्रॉफिट से माइनस होगा और एक शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हो गई ख़त्म, और कुछ नहीं करना इसमें। बाकी आप लोग शेड्यूल बना के और इस फॉर्मेट में रखेंगे बैलेंस शीट में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंपनी कंप्लीट हो गई, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है बैलेंस शीट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड मिलते हैं इन द अनदर वीडियो विथ अनदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।